मध्य प्रदेश में लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल ताजा मामला भोपाल के नजदीक गांव केकड़िया का है, जहां पर आदिवासियों को लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा है। बढ़ते मामले को देख ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया है, जिस पर लिखा है, गांव में लव जिहाद या धर्म परिवर्तन करवाने के आशय से ईसाई मिशनरी का प्रवेश वर्जित है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भोपाल के नजदीक ही केकड़िया गांव, जहां पर आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने से पहले आपको एक बोर्ड नजर आता है और इस बोर्ड पर लिखा है आदिवासी गांव प्रारंभ। इस तरह का बोर्ड आमतौर पर किसी भी गांव में जब आप प्रवेश करते हैं नजर नहीं आया होगा, मगर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। गांव में लव जिहाद या धर्म परिवर्तन करवाने के आशय से ईसाई मिशनरी का प्रवेश वर्जित है। गांव में हिंदू देवी देवताओं के स्थान किसी तरह की हानि पहुंचाने वालों का प्रवेश भी वर्जित है। तो इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है, चूँकि यहाँ पर जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन चीज़ों को देखते हुए ही इस तरह की बातें लिखी गई है। जो ग्रामीण हैं इस केकड़िया गांव के, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। बताइए, इस तरह का बोर्ड क्यों लगाया? क्या लगातार आपके गांव में ये मामले बढ़ रहे हैं? सर जी, वो बढ़ रहे 5-6 साल से। और दूसरी बात, हम रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। ईसाई धर्म में हम नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग लालच करके, झाड़ा फूकी करके, ऐसा करके वो बढ़ा रहे लोगों को। और उनके जो लोग हैं उनको जो समझ रहे वो लोग जा रहे उधर, और जो नहीं समझ रहे वो नहीं जा रहे। सर ठीक है, क्या लालच देते हैं आप लोगों को, आदिवासियों को? लालच ये देते, झाड़ा फूकी में बीमार नहीं होते हैं, और उससे क्या धन दौलत ज्यादा बढ़ती है। पैसा भी दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने? नहीं सर, ये पैसे की तो आपको को मालूम नहीं है सर, लेकिन ये मतलब झाड़ा फूकी की ज्यादा लालच। इसीलिए आप लोगों ने बोर्ड लगा दिया यहाँ पर कि इस तरह के लोगों का आना यहाँ पर वर्जित। ये सर, इसीलिए बोर्ड लगाए हम लोगों ने कि यहाँ पे ऐसे लोग ना आए। तो इस तरह की चीज़ें इस वक्त मध्य प्रदेश के भोपाल के नज़दीक ही इस तरह की बातें चल रही है, जहाँ पर गांव वालों को, ग्रामीणों को आखिरकार इस तरह का बोर्ड लगाना पड़ा है, जिस पर लिखा हुआ है कि जो भी धर्म परिवर्तन कराते हैं उनका प्रवेश इस गांव में वर्जित है। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन या लव जिहाद के बढ़ते मामले को देखकर TV9 इस गांव पहुंची। बता दें, इसे रोकने के लिए 2020 में शिवराज सरकार ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम भी बनाया, मगर इतने सख्त कानून के बावजूद भी भोपाल शहर से महज 15 किलोमीटर दूर की दूरी पर बसे गांव में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ 100 से ज्यादा आदिवासियों को ईसाई बनाया गया। किसी को कहा गया आप प्रार्थना करो तो ठीक हो जाओगे, किसी को पैसे का लालच दिया गया। मध्य प्रदेश में भी लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और भोपाल के पास ही केकड़िया गांव है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। ग्रामीण हमारे साथ है, पुलिस थाने में ही पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये रातीबड़ पुलिस थाना है और इन ग्रामीणों से भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरह से धर्मांतरण के मामले उनके गांव में हो रहे थे और उससे किस तरह से रोका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र तोमर आदिवासी है। 5 तारीख को लगभग 9 बजे मेरे पास खबर आई, ग्राम पंचायत के जो सरपंच है डालचंद बंजारा, उन्होंने बताया कि केकड़िया में बड़े पैमाने पे ईसाई धर्मांतरण का काम चल रहा है। मैंने तत्काल में भोपाल में था, वहाँ से मैंने कार उठाई और मेरे टीम के लोगों को मैंने सूचना दी कि आप लोग कोई अंदर ना जाए, सिर्फ नज़र रखें कि कोई भागे नहीं। जब वहाँ पहुँचे पूरी टीम के साथ, तो वहाँ पे प्रार्थना वगैरह चल रही थी और हिंदू देवी देवताओं को लेके आपत्तिजनक जो शब्द थे कि वो शैतान है ना, उनकी पूजा नहीं करना चाहिए और आदिवासी हिंदू नहीं है, इस टाइप के मतलब जो गलत चीज़ें हैं वो उसका ज्ञान दिया जा रहा था। और ईसाई धर्म में आप लोग आ जाओ, हिंदू धर्म छोड़ के। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि आप इस तरह का मतलब प्रचार क्यों कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, और ये वंचित भी, ये बोर्ड भी गड़ा हुआ, हमने बोर्ड लगाया 3 साल पहले, तो वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि मतलब हम तो कराएंगे, आपको जो करना है करें। कितने लोगों का अभी तक धर्मांतरण आपके गांव में हो चुका है 2016 से भी अगर बात करें? सर ये हीरा लाल है और 2-4 लोग या 10-15 लोग होंगे सर। तो हीरा लाल जोड़ रखा उन लोगों को। क्या लालच देते हैं ये सर? झाड़ा फूके के चक्कर है उसका कि इसमें फायदा होता है। पैसे का भी लालच? हाँ सर, पैसे के लालच, झाड़ा फूकी करवाने के चक्कर में लालच दे के काम करवाता सर। तो जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ वो वापस आदिवासी बने या फिर अभी भी ईसाई? अभी चल रहे सर उनके ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में जी। वो लोग बातचीत करते हैं आप लोगों से? क्या बोलते हैं? आप लोगों को भी कहते हैं वो? बातचीत होते हैं, हम ज्यादा नहीं जुड़े लोग हैं ना सर, उनसे बातचीत होती है, हमारे से कुछ नहीं होती।
सर हम क्या है, पीने खाने वाले से तो हमसे बात नहीं कर ज्यादा, वो तो उनकी से धर्म उसकी एक वो भी शख्स हैं चूंकि आरोपी के वो पिता ही हैं, क्या नाम है आपका? राम सिंह जी, आपके बेटे पर आरोप लगा है धर्मांतरण करवाने का। जी तो क्या आपकी बात हुई, आपके बेटे को समझाते हैं आप, या उन्होंने भी आपको बोला हो कि आप भी धर्म परिवर्तन कर लो, आदिवासी से ईसाई बन जाओ? हाँ, हमको बोला था, लेकिन हमने हमारी जो परंपरा से चली आई है, हम अपनी धर्म नहीं छोड़ते। बच्चों को हमने समझाया भी था, बोले मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ जाने से मेरा दुख कटता है तो मैं जाऊँगा। तो अब उनका दुख कटा या नहीं कटा, वो लड़का उनका एक बहुत ही जैसा पागल टाइप है, उसको मिर्गी टाइप भी आती है, वैसे दिमाग भी उसका सही नहीं है, अभी भी उसको साकल से बांध रखा है। तो ये गांव वाले कह रहे हैं कि वो झाड़ फूक करते हैं, पैसे का लालच देते हैं, तो आपने समझाया अपने बेटे को? नहीं, मैंने तो इतना ही समझाया हूँ कि देखो आप ईसाई है कि क्या है वो मुझे नहीं मालूम, कि पूरे ईसाई हैं कि मियाँ भाई हैं कि क्या है। मैं तो ना जाता हूँ, ना उठता हूँ, ना बैठता हूँ, न मैंने आज तक गया भी नहीं, ना मैंने देखा भी नहीं। ठीक है, अब तक अगर देखा जाए तो कितने लोगों का धर्मांतरण ये करवा चुके होंगे आसपास के भी जो गांव है वहाँ पर? ऑल राउंड अगर हम देखें तो लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जिनका वो धर्मांतरण करवा चुका है, और अभी उसकी प्रक्रिया चली रही है। मतलब झाड़ फूक, लालच, नौकरी का बहाना, आदिवासी लड़कियों को मतलब बेला फुसलाकर ईसाई लड़कों से शादी करवा देना, फिर उनके नाम पे ज़मीनें वगैरह आदिवासी क्षेत्रों में, ये सब प्रक्रिया चल रही है। कुल मिला के आदिवासी की जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां, उनको टारगेट किया जा रहा है उनके द्वारा। तो इस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ही पास के गांव में नजर आ रही है। ग्रामीण हालांकि काफ़ी आक्रोशित हैं, विरोध भी कर रहे हैं, और फिलहाल इस पूरे मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं जब आरोपी हीरालाल के परिवार के पास TV9 की टीम पहुंची, तो हीरालाल की पत्नी ने भी स्वीकार किया कि उसके पति 8 साल से जीसस की प्रार्थना कर रहे हैं, और बताया कि यहाँ लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, प्रार्थना करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। आरोपी हीरालाल के पिता ने भी TV9 से बातचीत में कहा कि मैं अपने बेटे को समझाता हूं, मगर वो नहीं मानता। भोपाल के नजदीक ही जो गांव केकड़िया है, जहां पर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं, जिस पर आरोप लगाया गया है, उसी का परिवार हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि जो आरोप लगा है हीरालाल जी पर, आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है सर, वो आरोप झूठा है ना। वो बेहबाद है जमीन का। वो जो भतीजा है वो बोल के गया है कि तुमको ये वाली जमीन नहीं दूंगा, और यहाँ नहीं दूंगा बोला, तो हमारे लड़के ने बोला हम रिपोर्ट डाल देंगे। तो उसने कहा कि तेरे को कैसे न कैसे मैं फंसाऊंगा, हाँ कैसे न कैसे तेरे को फंसाऊंगा, यहाँ बोल के गया। और जाके उसने सरपन अर्पण को, इन लोगों को आया मारपीट करने के लिए, झूमा झटकी हुई है। इनकी पत्नी भी हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? अनीता जी, आपके पति हैं हीरालाल जी? हाँ। इन पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण की, ये प्रेयर करवाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, आदिवासियों को ईसाई में बदलते थे। देखो सर, ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने जबरदस्ती का ये इल्जाम लगाया है। ये मामला था जो हमारी जमीन है, गांव में हमारा जो घर है उसके ऊपर से इन लोगों ने, जो मेरे जेठ है वो मेरे मामा ससुर के लड़के दल सिंह, वो आर्मी की नौकरी है उनकी, और उन्होंने मतलब कुछ विवाद हो गया था, तो उन्होंने बोला था मेरे पति ने कि पंचायत बिठा ले। तो उनका कहने का मतलब है कि मैं पंचायत में नहीं बैठूंगा। तो उन्होंने बोला कि पंचायत में नहीं बैठना आपको, तो ठीक है मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। तो पुलिस मतलब बंटवारा कर देगी जमीन का। आप लोग कौन से धर्म को मानते हैं? हम लोग किसी धर्म को नहीं मानते, हम प्रार्थना करते हैं। मतलब ईसाई धर्म को मानते हैं? जीसस को मानते हैं? हाँ, बस प्रार्थना करते हैं हम लोग। कब से कर रहे हैं आप लोग प्रार्थना? बहुत सालों से। अच्छा, हाँ। तो यही चीज आप लोगों को ही बताते हैं कि भाई यीशु की आप प्रार्थना करो? देखो, हम ना लोगों को नहीं बताते और ना हम लोगों को बुलाते। जिसकी मर्जी होती है वो लोग आते हैं, प्रार्थना करके और चले जाते हैं। उसके बाद वो नहीं मालूम हमको कि वो क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। ये उनकी आस्था कि अगर वो यीशु को माने तो उसमें विश्वास करे और ठीक हो, उनका काम है। हमारा तो जो काम है, वो लोग आते हैं तो हम प्रार्थना कर देते हैं और सब बैठकर प्रार्थना कर लेते हैं। बस प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए जो भी बीमारी है, और इसके अलावा कुछ नहीं करते हम लोग। तो ये कब से, कितने वर्षों से आप लोग कर रहे हैं? आपके पति? ये मेरे पति 8 साल से कर रहे हैं। हाँ, हम सब लोग मिलकर करते हैं। आसपास के भी ग्रामीण लोग जो भी स्वेच्छा से आना चाहे उनको बुलाते हैं? देखो, हम लोग बुलाते नहीं सर, मतलब वो आ जाते हैं वो अपनी इच्छा से, जिसको मालूम होता है कि यहाँ ऐसा होता है। अभी आप ही बताओ, कोई परिवार है तो किसी को पता चला कि वो अच्छा करता है, वहाँ पर अच्छे होते हैं लोग, तो वो जाएगा ना वहाँ पे। तो ये क्या मतलब जो बीमार होते हैं वो ठीक हो जाते हैं? हाँ,
ठीक हो जाते हैं और कुछ नहीं है। परिवार कोई अगर वो कोई नारियल मांगता, कोई मुर्गा मांगता, उनके पास जाते हैं ना, उसी की तरह ये लोग आते हैं तो वो तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो पत्नी है हीरालाल जी की, उनका यही कहना है कि लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान जीसस की जो है वो प्रेयर भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। हम किसी पर दबाव नहीं डालते हैं कि वो लोग यहाँ पर आए, मगर खुद से ही वो यहाँ पर आते हैं, उन्हें फायदा होता है और वो जुड़ते भी हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि 2016 में भी इस गांव में धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए थे, मगर फिलहाल पुलिस को सूचना मिली है कि एक बार फिर से यहां धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से प्रभु जीसस की फोटो और क्रॉस का चिन्ह मिला है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। घर के पास से जो प्रभु यीशु की 1-2 फोटो मिली हैं और जो उनका क्रॉस का चिन्ह होता है वो मिला है। बाकी हम लोगों ने और भी सामान जो उनकी बाइबल्स हैं और वो वहाँ से जब्त की हैं, और अभी और देखते हैं क्या मिलता है उन घर से। तो कौन 3 आरोपी के नाम बताइए? जो मुख्य आरोपी है वो हीरालाल यादव है, उसके साथ गब्बर सिंह, जामोद, हीरालाल जामोद, और साथ में गब्बर सिंह और रेम सिंह। जामोद की उम्र है 26 साल, हाँ, और बाकी दोनों की उम्र भी 23 और 25 ही है। इसकी खेती है, इसकी वहाँ पर खेती है, 5 एकड़ का खेत है इसका, तो खेती भी करता है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं कुछ? पढ़ाई लिखाई के बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं है। इन लोगों के बारे में भी और विवेचना कर रहे हैं, जो पता लगता है आप लोगों को बताया जाएगा। कितने लोगों को उन्होंने अब संख्यात्मक रूप से बताना मुश्किल है, बट फिलहाल अभी कल जब रात में जब हम लोगों ने दमिश दी थी, करीब 25-30 लोग इसके घर पे मौजूद थे। जो महिलाएं जो संपर्क में आई, सब क्या आदिवासी वर्ग की? हाँ, ज़्यादातर आदिवासी वर्ग की महिलाएं ही हैं, और चूँकि उनको मतलब वो किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक उसमें गोष्ठी में या समागम में शामिल नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको बरगलाना आसान होता है। तो वो शामिल होकर भी कभी कभी वो हिंदू धर्म की पूजा भी कर रहे होते हैं और ईसाई धर्म का पालन भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए संख्यात्मक रूप से बताना मुश्किल है कि कौन सा व्यक्ति हिंदू है, कौन सा मुस्लिम है। तो वो अभी और बातें करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ पता लग जाए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, मगर सरकार के सामने चुनौती भी है। आखिर कैसे बढ़ते धर्म परिवर्तन के मामले को रोका जाए? भोपाल से संवाददाता शुभम गुप्ता की खास रिपोर्ट।